प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव औचक निरीक्षण में कोनी स्थित निर्माणाधीन मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचे। निर्माण कार्य में देरी को लेकर कारण जानने का प्रयास किया। सिंहदेव ने इस दौरान पत्रकारों को वंदे भारत योजना को वंदे भाजपा योजना बताया। उन्होंने कहा, सूचना तंत्र मजबूत होता तो शायद बिलासपुर में हत्याकांड को रोका जा सकता था। सिंहदेव ने कहा, जनता को दी गई सुविधा को तोहफा करना ठीक नहीं है। सुपर स्पेशलिटी की डिलीवरी में विलंब हो रहा है, जो पिछले वर्ष ऐसा जनता ने पीएम बनाकर मोदी को तोहफा दिया है। बिगड़ते बोल वचन पर मंत्री ने दुख जाहिर किया। ये जन उपयोग के लिए बिल्डिंग उपलब्ध हो पाएगी, इक्विपमेंट भी आने में देरी लग रही है, उसको देखने के लिए मौके पे आए थे। तो कुछ डेवलपमेंट तो प्लॉट पे दिख रहा है, रोड इत्यादि ये सब बन गई हैं। एक आकार आ गया है परिसर का। 10 मंजिल ग्राउंड फ्लोर लेके 11 मंजिल का निर्माण है, ये भी पूरा हो गया है लगभग। लेकिन सुविधाएं उपलब्ध कराने में मुझे लग रहा है कि कहा तो जा रहा है 3-4 महीने, ऐसे तो दिसंबर कहा गया है, वो तो संभव नहीं दिख रहा। मुझे 31 मार्च तक भी नहीं लग रहा है कि ये होगा। 20 तारीख को मैंने कहा भी है कि डीन साहब आ जाएं, एमएस आ जाएं और संबंधित यहाँ से जो काम कर रहे हैं वो आ जाएं, पीडब्ल्यूडी वाले रायपुर आ जाएं। तो बैठ के दिक्कत कहाँ जा रही है, पैसों की दिक्कत है या और कोई बात है? इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बड़ी रार है, विभाग भी आपका है। 2 चीज़ें हैं, एक तो छत्तीसगढ़ नए जीएसटी रेजीम से नुकसान में रहेगा, ये पहले भी बात मैंने रखी थी। और जीएसटी कानून आने के पहले भी विधानसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष मैंने अमर अग्रवाल जी से ये कहा था सदन के फ्लोर पे ही कि आप देख लें छत्तीसगढ़ का हित पे विपरीत प्रभाव ना पड़े। ये जो कानून आ रहा है इसमें सीधे सीधे छत्तीसगढ़ को नुकसान होगा। तो उन्होंने वहाँ तो जरूर कहा था कि नहीं, बिल्कुल कोई चिंता नहीं, हम देखेंगे करेंगे। पर 5 साल बाद जैसे सेस रेजीम बंद हुई 30 जुलाई के बाद में 2022, 30 जून 2022, तो अब छत्तीसगढ़ को बड़ा नुकसान चालू हो गया है, क्योंकि हमको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। हमारी आमदनी जो 14% प्रोटेक्टेड रेवेन्यू बढ़ने की बात थी, जितनी कम बढ़ती वो सेस पूल से हमको पैसा मिलता, वो बंद हो गया। और आज भी 1300 करोड़ से ऊपर की राशि जो हमारी ड्यू है वो केंद्र सरकार के पास कहें या जीएसटी काउंसिल के पास है। तो कल ही बैठक होनी है, आज अधिकारियों की बैठक है जीएसटी काउंसिल की। तो ये 48वीं बैठक कल हम लोग उसमें भाग लेंगे और इन सारी बातों को उसमें रखेंगे। वंदे भारत ट्रेन में आप लोगों को बुलाया नहीं गया, कुछ विशेष? ये वंदे भारत नाम ही रह गया है, मेरे को लगता है। तो सब भाजपा है, वंदे भाजपा का सा कार्यक्रम चल रहा है ऐसा लगता है। ये प्रोटोकॉल भी भूल गए हैं, ये शिष्टाचार भी भूल गए हैं। मंडल कहाँ है, जोन कहाँ है, इस बात का भी संज्ञान नहीं लिया गया। ट्रेन चालू करनी थी, उनको वहाँ भी कार्यक्रम करना था, तो जहाँ से ट्रेन चालू होती वहाँ करते, जहाँ ट्रेन ख़त्म होती वहाँ करते। रायपुर बिलासपुर को क्यों वंचित किया गया और छत्तीसगढ़ की उपेक्षा इस बाबत क्यों की गई? एक तरफ से तो ट्रेन चलनी नहीं है। वंदे भारत अगर है तो क्या छत्तीसगढ़ भारत में नहीं रह गया? तो ये मोदी जी की नई परिकल्पनाएं लग रही हैं जो मूर्त रूप ले रही हैं कि बाकी सबको छोड़ो, सिर्फ भाजपा। ये तो तोहफा कहा जा रहा है, उधर से आपकी सरकार को, आपके प्रदेश को तोहफा कहा जा रहा है। ये मेरा मानना है कि आम जन का अपमान है। उनके पैसे से ये सारी चीज़ें चालू होती है, ये उनको तोहफा नहीं हो सकता है। उनको सुविधा मुहैया कराने में आपने कदम उठाया है, ये हो सकता है। तोहफा तो मतदाता जनप्रतिनिधियों को एक तरह से कहें तो दे सकता है कि चलो काम करो हमारे लिए, हमारी देखभाल अच्छे तरीके से करो। तो मोदी जी तोहफा देने की स्थिति में नहीं है, वो तो आम जनों से तोहफा प्राप्त करके प्रधानमंत्री के दायित्व को संभाल रहे हैं। आप कहना चाहते हैं कि जोन से हरी झंडी दिखाना जाए? कार्यक्रम एक यहाँ निश्चित रूप से होना चाहिए था। प्रमुख केंद्र कौन सा है? जोन है। तो कार्यक्रम मुख्य जोन में होना चाहिए था। और उनकी जिज्ञासा थी कि नागपुर में भी कुछ हो, तो ट्रेन यहाँ से जब वहाँ पहुँचती तो वहाँ भी मिठाई बांटते। देश में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। चिंता की बात है और प्रशासन का कारगर काम और जवाबदेही भी यही है कि घटना होने के पहले सूचना तंत्र को ऐसा मजबूत रख सकें कि घटना को रोकी जा सके। कुछ आकस्मिक घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको कि आप पूर्वानुमान से रोकने की कोई कोशिश कर भी नहीं सकते, पता ही नहीं चलता है और एकदम से कुछ हो गया। लेकिन कई चीज़ें हैं
जो समाज में चलती रहती हैं और वो आपके संज्ञान में होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो फिर पुलिस विभाग के तंत्र की ये बड़ी कमी है। हाल ही बिलासपुर में मैंने सबकी जानकारी में आया एक घटना हुआ, एक मर्डर भी हो गया। जो हम लोग सुन रहे हैं कि इस घटना के पीछे की जो बातें हैं वो कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से चल रही थी। परिवार के अंदर भी कलह की बात सुनते हैं, क्या है क्या नहीं हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये स्थिति थी। तो ये जिम्मेदारी पुलिस की थी कि इसको सुनिश्चित कर दे कि आगे कोई घटना नहीं होती। सरकार गौरव दिवस मनाने जा रही है, लेकिन विपक्ष आपके 4 साल के गौरव दिवस पर सवाल खड़े कर रही है। काम करने को हमेशा बाकी रहता है, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन इस सरकार ने जिस परिस्थिति में भी 4 साल में जो काम किया है, मुझे नहीं लगता कि इसके पहले हुआ हो। 20 साल या 15 और 3 18 साल मान लें इस सरकार के आने के पहले छत्तीसगढ़ में जितना काम इन 4 सालों में हुआ है, काम उन 18 सालों में नहीं। क्या राजनीतिक दल आचार संहिता या बोल बचन के तरीके भूल गए हैं कि कुकुर बिलई जैसे शब्द आ रहे हैं? ये भी एक बड़े अफसोस की बात है कि हम कहते हैं कि तरक्की हो रही है, प्रगति हो रही है, हम जागरूक हो रहे हैं, एक बेहतर समाज बना रहे हैं। तो अगर ये बेहतर समाज है तो कुछ साल पहले ही हम लोग को चले जाना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू।